नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे और सामान्य ज्ञान की क्लास में आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाए हैं और 35 क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या डी ऑप्शन में है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159 और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 159। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 159। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 159 कहता क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यह राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है और राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायाधीश के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ली जानी चाहिए। तो और इसी के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 154 हम यहाँ पर देखेंगे। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यशक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस संविधान के अनुसार या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। अब उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 155 हम देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उससे संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन है, अनुच्छेद 155 और 158 भी यहाँ पर है। देखते हैं 158 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों से संबंधित है और राज्यपाल की परिलब्धियों और भक्तों को उसकी उपाधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। राज्यपाल का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा और इसके अलावा जहां एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राज्यों की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 167। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून समान बल होगा और राज्यपाल के पास किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने की भी शक्ति होती है और राज्यपाल को अध्यादेश की घोषणा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसमें निम्नलिखित शर्तें होती हैं, वो शर्तें दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? अब आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बताना है कौन से हैं।
ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, बी ऑप्शन में है जगदीश मुखी, सी ऑप्शन में विश्वभूषण हरिचंदन, सी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है असम के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद, गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया, आनंदीबेन पटेल और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है गुलाब चंद कटारिया, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, आनंदीबेन पटेल, एम अब्दुल नज़ीर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन एम अब्दुल नज़ीर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे। 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, गणेशी लाल और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आप सभी को पता होंगे आनंदीबेन पटेल हैं, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बाजू भाई वाला, गणेशी लाल, बी.डी. मिश्रा और डी ऑप्शन में है गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं ऑप्शन डी गुरमीत सिंह, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ओडिशा के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, बाजू भाई वाला, रघुबर दास और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है रघुबर दास, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, आरिफ मोहम्मद खान, थावरचंद गहलोत और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान, आचार्य देवव्रत, भगत सिंह कोश्यारी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यार, अनुसुईया उइके और डी ऑप्शन में है आचार्य देवव्रत। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य देवव्रत यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गोवा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, अनुसुईया उइके, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, रमेश बैस, बनवारी लाल पुरोहित और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वभूषण हरिश्चंद्र, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों हम प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तमिल साई सुंदरराजन, बनवारी लाल पुरोहित, सीपी राधाकृष्णन और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु के राज्यपाल अब आपको यहाँ पर बताना है। तमिल साई सुंदरराजन, आर.एन. रवि, रविंद्र नारायण रवि और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आर.एन. रवि, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 17 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, रविंद्र नारायण रवि, तमिल साई सुंदरराजन और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल है तमिल साई सुंदरराजन, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं?
जगदीप धनखड़, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सीवी आनंद बोस, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जगदीप धनखड़, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न है बिहार के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल, नजमा हेपतुल्ला, कलराज मिश्र, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 21 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुसुईया उइके। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? श्री मंगूभाई पटेल, फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई पटेल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यार, रमेश बैस, PS श्रीधरन पिल्लई और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों रमेश बैस हमारे सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? PS श्रीधरन पिल्लई, भगत सिंह कोश्यार, श्री कलराज मिश्र और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कलराज मिश्र, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं? PS श्रीधरन पिल्लई, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, भगत सिंह कोश्यार और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, सत्यपाल मलिक, हरि बाबू कंभापति और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हरि बाबू कंभापति, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है मेघालय के राज्यपाल कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। फागू चौहान, सत्यपाल मलिक, कलराज मिश्र और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो फागू चौहान यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र अर्लेकर, हरि बाबू खम्बापति, सत्यपाल मलिक और शिव प्रताप शुक्ला। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर के प्रश्न का हमारा शिव प्रताप शुक्ला सही उत्तर हो जाता है, यानी डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 29 नंबर का हमारा प्रश्न है हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? श्री सत्यदेव नारायण आर्य, कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर के प्रश्न का हमारा बंडारू दत्तात्रेय सही उत्तर हो जाता है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हैं? इंद्रसेन रेड्डी, मणिक साहा, सत्यपाल मलिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इंद्रसेन रेड्डी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। प्रफुल्ल पटेल, मनोज सिन्हा, विनय कुमार सक्सेना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 32 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन हैं? प्रफुल्ल पटेल, मनोज सिन्हा, राधाकृष्ण माथुर, BD मिश्रा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन BD मिश्रा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? राधाकृष्ण माथुर, प्रफुल्ल पटेल, मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 34 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव और मुख्य सचिव। तो इसका दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख की बात कर ली जाए तो राज्यपाल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 35 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो यहाँ होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित आयु 35 वर्ष की होती है। राज्यपाल प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और उसे किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।